तो सिंह लगन के विभिन्न भाव में हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब सप्तम भाव के लिए। अगर मान लो आपका सिंह लगन बनता हो और कुंभ राशि में आपके अगर केतु स्थित हो, तो वास्तव में यहाँ आपको केतु किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। सिंह राशि का हिसाब से अगर देखा जाए, आपका ये अगर लगन है तो आप सूर्य से शासित होते हैं, और सूर्य से शासित होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो सूर्य का इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। अब लेकिन आपके लगन में राहु स्थित होंगे और आपके सप्तम भाव में केतु, इसलिए कहीं ना कहीं आप सेल्फ या खुद को लेके बहुत ज्यादा ही ऑब्सेस्ड होंगे। इसलिए आप इस सप्तम भाव को काफी ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पार्टनर के साथ आपके डिटेचमेंट होना, अगर आप कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो उस बिजनेस में आपको पार्टनरशिप कभी भी सूट नहीं करेगी। इसी तरीके से आप हमेशा दूसरे लोगों पर अपना डोमिनेंस जमाएंगे और दूसरे लोगों को अपनी बातों से काफी ज्यादा प्रभावित करेंगे। केतु के यहाँ होते हुए कहीं ना कहीं आपको पब्लिक डीलिंग में आसानी जरूर रहेगी, क्योंकि केतु इस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं और केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है। ब्लाइंड प्लेनेट होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके लिए दूसरों का फायदा उठाना काफी आसान होगा। तो इस प्रकार का जातक अगर झूठ भी बोल देगा तो दूसरे लोगों को काफी सच लगेगा। इसी तरीके से आप थोड़े शो ऑफ करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अब शनि की जो प्लेसमेंट है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। साथ में जो केतु के साथ यहाँ कोई भी प्लेनेट अगर बैठा है आपके सप्तम भाव में, तो उस ग्रह को जरूर देखिएगा। यहाँ पे हो सकता है कि अगर जुपिटर जैसा ग्रह बैठा हो, या यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर कोई अन्य ग्रह ऐसा बैठा हो जो यहाँ केतु को सपोर्ट कर सके। मेनली यहाँ जुपिटर ही सबसे ज्यादा केतु को सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन जुपिटर भी फिर यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए अगर केतु के साथ बैठे हो। तो यहाँ पे आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जब भी केतु के साथ एक नॉर्मल स्थिति में ग्रह बैठा है या मार्गी स्थिति में कोई भी ग्रह बैठा है, उसका प्रभाव अलग होगा, और कोई भी ग्रह अगर यहाँ वक्री होकर बैठेगा उसका प्रभाव या परिणाम अलग होगा। इसी तरीके से हम ये मानते हैं कि केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है, तो इस भाव से संबंधित आपके बहुत सारे ऐसे निर्णय हो सकते हैं जो आपके गलत हो सकते हैं, जैसे कि अपने पार्टनर का चुनाव, या फिर अन्य मामलों में आप अगर कोई भी बिजनेस वगैरह भी करें तो भी आपको काफी सावधानी से डिसीजन लेना होगा। केतु के यहाँ होते हुए कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि आपके लगन में राहु स्थित है, और राहु लगन में स्थित होते हुए आपके लगन को राहु काफी ज्यादा एम्पलीफाई कर रहे हैं। बट केतु की जो प्लेसमेंट है, कहीं ना कहीं इस हाउस से कोई आपको बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। आप आत्मनिर्भर होंगे और काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे लाइफ जीने के प्रति, और लाइफ में सभी प्रकार के सुख चाहेंगे। लेकिन इस हाउस से अगर आपने कोई भी प्रकार का ज्यादा सुख एक्सपेक्ट किया, तो हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यहाँ रिजल्ट नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार का जातक अपने जीवन साथी में बहुत सारी कमियां निकालेगा विवाह होने के पश्चात। हो सकता है कि विवाह से पहले वो अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो। इस प्रकार का केतु आपको रिश्तों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रह बैठे जो शुभ ग्रह हो, उस ग्रह की क्वालिटीज में भी काफी ज्यादा कमियां आ जाएंगी। केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह के गुणों को भी सोखने का काम करेंगे, और उस ग्रह से रिलेटेड जो गुण हैं या उस ग्रह से रिलेटेड जो प्रभाव है उसके प्रभाव में भी वो कमी ला देंगे। इसलिए पर्टिकुलर वो जो ग्रह आपका केतु के साथ बैठा है, उसके आपके चार्ट में भाव कौन कौन से, उन भाव से संबंधित जो आपके काम हैं, उन भाव से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है, कोई भी आपके उन भाव से जुड़े हुए रिश्ते हैं, उन रिश्तों में आपको काफी केयरफुली डिसीजन लेने होंगे। इसके साथ साथ केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर के साथ डील करना आसान नहीं होने वाला, और पार्टनर पर आप काफी चीजों का ब्लेम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो उतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होगा। अगर केतु के साथ कोई अन्य फायरी प्लेनेट हो तब ऐसा जरूर हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको हर ग्रह के हिसाब से अलग अलग तरीके से देखना होगा। जैसे अगर मान लो यहाँ जुपिटर की स्थिति बन रही है केतु के साथ, तो जुपिटर अगर वक्री होके बैठे हो केतु के साथ, तब तो यहाँ पर केतु का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बृहस्पति पर पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ बृहस्पति नॉर्मल स्थिति में बैठे हैं, तो ये आपके बिजनेस करने के लिए और इवन पार्टनर के साथ भी कुछ हद तक आपके रिश्तों में कुछ पॉजिटिविटी जरूर ला सकता है। लेकिन जुपिटर और केतु का जो कंजक्शन है वो एक समय बाद आपको आपके पार्टनर से, और आपने किसी के साथ कोई साझेदारी की है, उसमें डिटेच अवश्य ही कर देगा। यहाँ पे अब देखिएगा, कोई भी अन्य ग्रह जैसे कि शनि को अगर हम लें, तो शनि जैसा भी अगर ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठे तो उस केस में भी आपको काफी सारे इश्यूज रहेंगे। अगर शनि यहाँ वक्री होके बैठे हो, उस केस में आपको
अपनी जो अपेक्षाएं हैं 7th हाउस से वो और भी कम रखनी चाहिए। और शनि अगर यहाँ वक्री होके बैठे हो तो इस हाउस का आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं दूसरों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, आप अपने व्यवहार से अपनी बातों से बहुत ज्यादा दूसरों को प्रभावित कर सकेंगे। तो दूसरों का फायदा उठाना फिर आपके लिए आसान होगा। अगर यहाँ शनि वक्री होके केतु के साथ बैठ जाए तो ये आपके जीवन साथी के लिए वैराग्य की स्थिति बन सकती है, या हो सकता है कि जीवन साथी से आपका बहुत स्ट्रांग डिटेचमेंट हो। यहाँ पे अगर बुध जैसा ग्रह बैठेगा तो उस केस में भी आपको अपने बिजनेस रिलेटेड डिसीजन और अपने खुद के कार्यों से रिलेटेड डिसीजन लेना आसान नहीं होगा। इसी तरीके से आपको आर्थिक रूप से भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो केतु के साथ जो भी ग्रह बैठेगा उस ग्रह से संबंधित निर्णय लेने के लिए आपको अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको किसी से कोई एडवाइस भी उस मामले में लेनी पड़े। यहाँ पे अगर चंद्रमा जैसा ग्रह बैठेगा केतु के साथ तो मेंटली आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, थोड़ा मन में आपके फियर रहेगा। और फिर आपके चंद्रमा से रिलेटेड जो रिश्ते हैं, जैसे माता जी के साथ आपका रिश्ता है, वो भी प्रभावित होंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ मंगल जैसा ग्रह बैठा हो केतु के साथ, तो क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि केतु है वो मंगलवत चलते हैं हमेशा, मंगलवत चलने की वजह से अगर यहाँ मंगल बैठे तो काफी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी। अगर मंगल वक्री होकर बैठे हों केतु के साथ तब और भी ज्यादा विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होने के चांसेस है। इसलिए आपको इसी हिसाब से विचार करना होगा। तो यहाँ पे मंगल जैसे ग्रह के बैठने से मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप बहुत तेजी से डिस्टर्ब होने के चांसेस है। इसके साथ साथ आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आप कोई भी ब्लाइंडली डिसीजन लेने जा रहे हैं या बहुत जल्दबाजी में आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, क्योंकि मंगल आप में उग्रता भी देंगे और आपको काफी तेजी से काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई भी अन्य ग्रह, जैसे अगर शुक्र जैसा ग्रह बैठेगा तो उसके गुणों में भी कमी आएगी। अगर शुक्र वक्री हो जाए उस केस में केतु का बहुत ही स्ट्रांग इंपैक्ट यहाँ शुक्र पर पड़ेगा। इसी तरीके से उन भावों को देखिएगा जिन भावों से आपके केतु के साथ बैठे हुए ग्रह जुड़े हुए हैं या जिन भावों के वो स्वामी हैं, उन भावों से डील करना आसान नहीं होने वाला आपके लिए। उन भावों से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिटेचमेंट आपको अवश्य रहेगी, लेकिन आगे चलकर इस प्रकार का जो केतु है वो कुछ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में ला सकता है, कुछ बहुत ज्यादा मिस्टीरियस वो आपको दे सकता है। इस प्रकार का केतु अगर बृहस्पति से संबंध बनाए या चंद्रमा से अगर संबंध बनाए तो इंट्यूशन पावर बहुत गजब की देता है। लेकिन फिर ग्रह वक्री नहीं होना चाहिए। बृहस्पति जैसा ग्रह अगर वक्री हो जाएगा तो आप सही प्रकार से ज्ञान प्राप्ति और अन्य मामलों में बाधाएं देखेंगे, इवन आर्थिक मामलों में भी। इसी तरीके से अगर कोई भी प्लेनेट आपका किसी भी भाव का स्वामी भले ही वो है तो उस भाव से संबंधित भी आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। इसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि राहु का प्रभाव भी यहाँ केतु पर है, बट राहु का प्रभाव इसलिए यहाँ ज्यादा नहीं रह सकता क्योंकि राहु और केतु 180 डिग्री के एक्सिस में ही रहने वाले हैं। 180 डिग्री का जो इनके बीच में एंगल बना हुआ है वही एंगल हमेशा रहेगा। तो राहु जितना मूव होगा उतना ही मूव केतु भी होगा, इसलिए राहु का कुछ हद तक यहाँ असर अवश्य पड़ रहा है, बट यहाँ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर केतु का ही प्रभाव सर्वाधिक रहेगा। इसी तरीके से आप ये जरूर बोल सकते हैं कि राहु के साथ जो ग्रह बैठा है, क्योंकि वो राहु की वजह से काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है और उस ग्रह से रिलेटेड जो क्वालिटीज हैं वो भी काफी मल्टीप्लाई हुई, इसलिए राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ जरूर अपना प्रभाव स्ट्रांगली डाल सकता है। वो केतु पर भी प्रभाव डाल सकता है और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी, लेकिन आपका फिर उस ग्रह का जो संबंध है शनि के साथ आपको देखना होगा, या फिर केतु के साथ कोई भी प्लेनेट बैठा है उस प्लेनेट के साथ आपको उस ग्रह का संबंध देखना चाहिए। इसी प्रकार से आपकी इसमें महादशा भी काफी ज्यादा मैटर करेगी और आपकी महादशा कौन से एज पीरियड में आपको आ रही है ये सब आपको चेक करना चाहिए। तो यहाँ से आपको कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, आपको जो भी एक्सपेक्टेशन है वो छोड़ देनी चाहिए और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी को भी एक समय बाद काफी ज्यादा इग्नोर करना प्रारंभ कर देंगे। तो इस तरीके के कुछ रिजल्ट आपके सामने आएंगे जब भी केतु आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में स्थित होंगे।